वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज फार्मेसी। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आज हम लोगों की टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी हालांकि जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेल फीमेल के संपर्क से होता है। अब भाई मेल फीमेल की कंडीशन से होता है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी तो सिंपली तो करा नहीं जा सकता, क्योंकि या फिर मेल में प्रॉब्लम हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उनमें स्पर्म कम बनते हों, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो। ठीक है, तो वैसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे, यानी ओवम को फ्यूज नहीं कर पाएंगे, तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम करें तो उसमें हो सकता है कि ओवरीज में कोई प्रॉब्लम हो, ओवरीज न रिलीज हो सके किसी कंडीशन से। ठीक है, तो ये होता है कंडीशन टेस्ट ट्यूब बेबी करने का सबसे एग्जैक्ट। क्योंकि अब ये मेल फीमेल की कमी की वजह से अगर उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हम इसका सहारा लेते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल होती है तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म एक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं नॉर्मल, बात करें नॉर्मल प्रेगनेंसी की, तो हम जानते हैं कुछ इस टाइप से हो जाता है यूटेरस। ठीक है, समझने के लिए सपोज दैट बनाते हैं कि आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में समझ में आ सके। ठीक है, समझने के लिए बना देते हैं। ठीक है, समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इमेज देखते हैं। ठीक है, ये फंडस वाला पार्ट होता है। यहाँ इनथमस इम्पुलरी जंक्शन होता है जहाँ ओवम और स्पर्म मिलते हैं। ठीक है, ये फाइलोपियन ट्यूब होती है, ये ओवरीज होते हैं, ये यूटेरस होते हैं, और ये होता है यूटेरस, इसको वोम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, ये सर्विक्स होती हैं, और यहाँ वेजाइना होता है। ठीक है, ये पूरी कंडीशन होती है। अब देखो, जैसे ही ये किसी इनका ओवम हम जानते हैं कि 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन होता है, तो ये प्रत्येक मंथ क्या होता है कि ओवम रिलीज होते रहते हैं फीमेल के। ठीक है, मेच्योर होकर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब जैसे ही इनथमस रिडक्शन पे क्या करता है कि एक हफ्ते का वेट करता है किसका, स्पर्म का। ठीक है, अगर उसके अंदर ये फीमेल किसी के साथ संबंध बना लेती है, यानी स्पर्म मिल जाता है उन्हें, तो ये पूरी तरीके से फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूज हो गए, और जब फ्यूज आता है तो आकर यूटेरस की दीवार पर लग जाता है, यानी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इसकी लेयर होती है। तो इसके एंडोमेट्रियम पे आके लग जाता है, धीरे धीरे वो अंदर की ओर एंटर करता है और धीरे धीरे डेवलप हो जाता है एक बेबी के रूप में। ठीक है, तो ये होता है प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, लेकिन अब बात करें कि अगर ये भी कंडीशन आ सकती है कि जैसे फीमेल में अब यहाँ से ओवम ही नहीं रिलीज हो पा रहे हैं, शायद यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, ओवम सही नहीं हो। ठीक है, तो हम कितना भी स्पर्म दे दें तो क्या फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉब्लम है भाई। तो ठीक है, तो किसी वजह से अगर फीमेल में भी, देखिए फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है और मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेल की बात करें तो उस पर स्पर्म कम मात्रा में बने चांस हो सकता है। ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो, कम होगी तो किसी भी ओवम को फ्यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब फीमेल में क्या होता है कि जो ओवरीज होती है, फाइलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, हालांकि मेल फीमेल में दोनों भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही कोई मेल फीमेल में वो प्रॉब्लम होती है, देखिए हम थोड़ा सा इमेज करके हम बताते हैं। ठीक है, जैसे ही कुछ किसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ओवरी में, जैसे ओवरी में हो गया, ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ओवरी में, अब स्पर्म में कोई प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, स्पर्म, क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब मेल फीमेल में प्रॉब्लम हो गई भाई, तो अब उसके बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ चाहे इनमें कोई प्रॉब्लम हो, इनमें प्रॉब्लम हो, तो भाई किसी में अगर प्रॉब्लम हुई तो जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं जो कि
डॉक्टरों की मदद से किया जाता है। तो उनके ये भी सुविधाएं आजकल उपलब्ध हो गई हैं कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो भी वो इंसान खुद का मतलब बच्चे को जन्म दिला सकता है, उसी का रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, उसका सहारा लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का। ठीक, टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है एक्चुअल में कि वो क्या होता है कि हमारा इस जैसे किसी भी मेल है, जैसे मेल है और फीमेल है, फीमेल है, ठीक है, फीमेल है। तो अब क्या होता है कि मेल से क्या लेता है, स्पर्म लेता है, यानी स्पर्म लेता है, और इनसे क्या लेता है, ओवम। ठीक है, ओवम से लेते हैं। ठीक है, अब मेल से स्पर्म लिया और फीमेल से ओवम लिया। ठीक है, अब ये इसमें कंडीशन होती है, इंजेक्शन के माध्यम से भी निकाला जा सकता है और इनसे भी कई माध्यम से अपना निकाल लेते हैं लोग। तो निकालने के बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ इमेज करके फिर बता दें, जब आप करते रहेंगे तो हम लोगों को इजीली समझ में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, ठीक है, ट्यूब होती है। अब इसमें क्या किए कि स्पर्म भी एंटर करा दिए। ठीक है, इसमें स्पर्म भी एंटर करा दिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि ओवम भी रिलीज हम, क्योंकि जब तक ओवम और स्पर्म रहेंगे कहीं पर तभी फर्टिलाइजेशन होगा, जब तक ये दोनों नहीं रहेंगे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम स्पर्म भी ले लिए। ठीक है, इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए यानी फ्यूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब ओवम ओवम को भी एंटर कर दिए और स्पर्म को एंटर कर दिए। तो क्या करते हैं कि इसे अगर ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो क्या होता है कि ये पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, एम्ब्रियो के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब एम्ब्रियो के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तब क्या होता है कि वही एम्ब्रियो निकाल के किसी इच्छुक यानी किसी सर्वक्रेट मदर को यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि उस फीमेल में भी किया जा सकता है अगर उसकी फैलोपियन टिप में कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे ओवम इन्थमस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि अगर वो फीमेल सही है तो क्या होता है कि उसके डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से, नली के माध्यम से उसके यूटेरस में ट्रांसफर कर दी जाती है, अगर उसके यूटेरस में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, तब वो भी जन्म दे सकती है, क्योंकि भाई उसका प्रॉब्लम था फैलोपियन ट्यूब का, तो वो तो बाकी तो सेफ है। ठीक है, तो उसमें भी करा सकता है। ठीक है, अब उसमें करा देते हैं। अगर उसका सारा सिस्टम ही खराब हो यानी यूटेरस भी प्रॉब्लम हो, यूटेरस में भी प्रॉब्लम हो और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में भी प्रॉब्लम हो, तब क्या किया जाता है, तो यही एम्ब्रियो किसी अदर फीमेल के अंदर एंटर यूटेरस में कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि उसको पूरी तरीके से 9th मंथ उसको पालती है। ठीक है, पालने के बाद जो उसका जन्म होता है तो उस मदर जो जन्म देती है उस बच्चे को, उस मदर को क्या बोलते हैं, सर्वक्रेट मदर। ठीक है, उस मदर को क्या बोलते हैं, सर्वक्रेट मदर। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। अब क्या होता है, हम जानते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है, एक ट्यूब लिया जाता है यानी एक नली ली जाती है। क्या होता है कि उसमें स्पर्म और ओवम को निकाल लिया जाता है। ठीक है, निकाल के उसमें एंटर करा दिया जाता है, फिर उसे फ्यूज कराया जाता है। फ्यूज कराने के बाद जब एम्ब्रियो के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो वही एम्ब्रियो किसी दूसरे फीमेल या फिर उसी फीमेल के मतलब इम्प्लांट किया जाता है, यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। जो उसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है तो धीरे धीरे बच्चा डेवलप हो जाता है, क्योंकि भाई फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये होता है कुछ इस टाइप से टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हालांकि अब ऐसे भी कंडीशन आ चुके हैं, क्योंकि ये सब पहले नहीं था। अब पहले नहीं था तो कितने लोग का जनरेशन नहीं आगे बढ़ पाती थी, वो वैसे के वैसे ही रह जाते थे। अब तो ऐसा कंडीशन आ गया है, अगर मेल में भी प्रॉब्लम है फीमेल में भी प्रॉब्लम है तो उनका ओवम और स्पर्म लेकर रिलीज करा के मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी से उसका बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि नहीं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हालांकि प्रॉब्लम दोनों में भी हो सकती है, बताएं से स्पर्म और ओवम में भी, तो ये कोई एक फैक्ट रीजन नहीं है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेल में भी हो सकती है। तो ये कुछ इस टाइप से रहा हम लोगों का टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के शेयर करें। थैंक यू सो मच।